वही सावी की कहानी है कि सावी की अब जब अपने परिवार पर बात आती है तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो कि बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही सीधी सादी सी है, कैसे वो शक्ति का रूप धारण करती है और कैसे अपने अंदर से वो हर कोशिश करती है कि लड़े और है कि मैं कैसा कुछ ऐसा कैरेक्टर पिकअप करूं जिसमें मेरे करने के लिए कुछ बहुत डिफरेंट हो, चैलेंज करे मुझे, इट गेट्स मी थिंकिंग। मेरी प्रिपरेशन यही रहती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो किरदार बन जाऊँ, मैं ही सावी बन जाऊँ। इट्स ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू द ऑडियंस बिकॉज ऑडियंस माई बाप होती है, वो अगर थिएटर्स में आ रहे हैं देखने वुमेन सेंट्रिक फिल्म तो इसलिए कहानियाँ भी लिखी जा रही है। एट द एंड ऑफ द डे आई फील इट्स द स्टोरी, वो मेल सेंट्रिक या वुमेन सेंट्रिक नहीं होकर एक कहानी होती है जो हम दिखाते हैं, और कहानी में कोई भी लीड में हो सकता है। जब हम किताब में कहानी पढ़ते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ओ ये विमेन सेंट्रिक है या मेल सेंट्रिक है। फुलेस्ट पोटेंशियल, टू फाइंड योर सेल्फ टू योर फुलेस्ट पोटेंशियल, आई थिंक दैट्स द राइट ऑफ एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हु इज़ बॉर्न, कि मैं अपना फुल पोटेंशियल पे वर्क करूँ, उसको बाहर निकालूँ और आगे बढ़ूँ लाइफ में। हाई, आई एम दिव्या खोसला एंड यू वॉचिंग मी ऑन मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है दिव्या, जो बहुत जल्द सावी पावरफुल किरदार के साथ कम बैक किया। क्या कुछ कहना चाहेंगी दिव्या? ट्रेलर में हमने देखा थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है, काफ़ी कुछ है। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? सावी जो है वो सावित्री की कहानी पर बेस्ड है, मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। सावित्री की स्टोरी में सावित्री कैसे यमराज जो लॉर्ड ऑफ डेथ है उनसे लड़कर तक लड़ती है अपने पति को वापस लाने के लिए। बहुत ही करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है, और वही सावी की कहानी है कि सावी की अब जब अपने परिवार पर बात आती है तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो कि बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही सीधी सादी सी है, कैसे वो शक्ति का रूप धारण करती है और कैसे अपने अंदर से वो हर कोशिश करती है कि लड़े और अपने हस्बैंड को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड की जो सबसे ख़तरनाक जेल है वो ब्रेक इन करती है। वो सावी की कहानी है, एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक हर वुमेन जो ये पिक्चर देखेगी वो अपने आप को सावी में देखेंगी और सावी को अपने आप में। एंड इट्स अ फैमिली फिल्म एंड इट्स अ थ्रिलिंग फिल्म है, ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया, एंड एज ऑफ द सी थ्रिलर है, तो आपको बहुत मज़ा भी बिल्कुल बिल्कुल। एंड जिस तरह से बात करूँ ट्रेलर की, अमेजिंग है ही, लेकिन जब ऐसा कोई पावरफुल किरदार स्क्रीन पर निभाते हैं जो कहीं ना कहीं लोग रिलेट करते हैं, कुछ सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, क्या प्रिपरेशंस रहती है दिव्या आपकी? क्योंकि आई थिंक अलग ही अंदाज है आपका, ऐसा शायद ही हमने देखा हो। जी, मेरे लिए यही चैलेंज रहता है कि मैं कैसा कुछ ऐसा कैरेक्टर पिकअप करूं जिसमें मेरे करने के लिए कुछ बहुत डिफरेंट हो, चैलेंज करे मुझे, इट गेट्स मी थिंकिंग। मेरी प्रिपरेशन यही रहती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो किरदार बन जाऊँ, मैं ही सावी बन जाऊँ। तो मैं 2 महीने पहले अपनी जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है कि कैसे मैं, मतलब अगर आप देखेंगे भी तो इससे पहले मेरी जो पिक्चर आई थी यारियां 2, उसमें मैं लाडली कर रही थी, क्यूट बबली सी लड़की। ये तो पूरा अपोजिट। हाँ, तो इसमें आपको लाडली कहीं नहीं दिखेंगी, और जब आप सावी आपको लाडली में नहीं दिखेगी। तो मेरा यही चैलेंज रहता है कि कैसे मैं अपना किरदार इवन लुक्स वाइज, कॉस्ट्यूम वाइज, परफॉर्मेंस वाइज कंप्लीटली डिफरेंट करूँ कि वो झलक आपको कहीं दिखे ही ना। एंड प्लस मेरी प्रिपरेशन यही होती है कि मैं वो किरदार बन जाऊँ, ताकि जब तक सेट पे पहुँचूँ तो मैं एक्चुअली फील करूँ कि मैं ही सावी हूँ। तब आप जब ऐसा करते तो आई थिंक बहुत सारी न्यूआंसेस अंदर से निकलते हैं जो खुद मुझे भी सरप्राइज कर देते कि अच्छा मैंने टेक के ड्यूरिंग ऐसा कर दिया, बिकॉज आई वाज फीलिंग हर इन द माइंड एंड द ब्रेन। तो वो बहुत इंटरनली बाहर आ जाता है ऑटोमेटिक। क्या बात है, इसके लिए आई थिंक ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाती है उन किरदारों से। एंड जिस तरह से बात करूँ इंडियन सिनेमा की, तो बहुत वक्त पहले की बात है जिस तरह से चेंजेस जो आए हैं, मेल सेंट्रिक भी चीज़ें होती थी, अब हम ट्रेलर में देख पा रहे हैं कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म की एक लेडी जो है पूरी फिल्म उसके ही इर्द गिर्द घूम रही है, पूरी कहानी वो लेके जा रही है एक अलग रोलर कोस्टर राइड पर। क्या कहेंगे अबाउट दिस बिगेस्ट चेंज जो हमारे इंडियन सिनेमा में आया है? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर वुमेन, बिकॉज पहले अगर 90s के ज़माने में देखो तो इनकरेज भी नहीं किया जा, वुमेन सेंट्रिक फिल्म तो चलो छोड़ो, आजकल वुमेन सेंट्रिक फिल्म बन रही है। इट्स ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू द ऑडियंस बिकॉज ऑडियंस माई बाप होती है, वो अगर थिएटर्स में आ रहे हैं देखने वुमेन सेंट्रिक फिल्म तो इसलिए कहानियाँ भी लिखी जा रही है। एट द एंड ऑफ द डे आई फील इट्स द स्टोरी, वो मेल सेंट्रिक या वुमेन सेंट्रिक नहीं होकर एक कहानी होती है जो हम दिखाते हैं, और कहानी में कोई भी
लीड में हो सकता है। जब हम किताब में कहानी पढ़ते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ओ ये विमेन सेंट्रिक है या मेल सेंट्रिक है, बट ओवरऑल आई थिंक थिंग्स हैव रियली ओपनड अप फॉर विमेन। बहुत ज़रूरी है, इक्वालिटी कहते हैं हम, जी लेकिन जी, पहले अगर आप देखते होंगे इंडस्ट्री में 90s में तो आप मतलब इंकरेजमेंट ही नहीं थी। अब थिंग्स हैव रियली ओपनड अप, चेंज्ड हर फील्ड में, हर सेट में, हर जगह। आजकल ज़्यादा लड़कियां होती हैं देन मेल, सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड इट्स अ स्टेप इनटू द राइट डायरेक्शन। बुकैन इंटरव्यू में आपने एक बात कही थी, मैंने पढ़ी थी कि एम्बिशियस होना हर एक का एक राइट है। इट्स नॉट कि एक हाउस वाइफ भी हो तो वो एम्बिशियस क्यों नहीं हो सकती, उसके रिलेटेड भी कुछ कहा था, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, आई थिंक दैट्स आई हैड सेड कि यू नो वो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम women face. Okay. So I think this is the biggest problem, that if a woman is ambitious then she is called pulled down by various things कि oh she's ambitious मतलब she's not got talent, or her relationships are not correct, or she must be using wrong methods to climb up the ladder. तो मतलब ambitious woman पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मेल ambitious होता है वो encourage किया जाता है कि अच्छा मतलब घर रहता है मेल उस पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बट अगर woman ambitious है तो वो अभी भी acceptance के लिए you know it's not easily accepted. An ambitious woman, a strong woman is not accepted. So I think we should definitely change this, because then it is equality. You know, if a man can be ambitious, so can a woman be ambitious. It's a very personal thing. I think it's a very creative thing when you are there trying out to find to explore yourself to your fullest potential, to find yourself to your fullest potential. I think that's the right of every single human being who is born कि मैं अपना full potential पे work करूँ, उसको बाहर निकालूँ और आगे बढ़ूँ लाइफ में। बिल्कुल। एंड जिस तरह से बिहाइंड द कैमरा बता रही थी, आपने मायापुरी पढ़ी है क्या? कुछ मायापुरी मैगजीन की मेमोरीज अगर कुछ शेयर करना चाहेंगी? मेरी फोटो भी आई हुई है कवर पे मायापुरी में। एंड मायापुरी मुझे पता है क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मुझे पता है मायापुरी भी वहीं की मैगजीन है। और मैं आपके ओनर से भी बजाज जी, हाँ उनसे मिली हूँ बहुत दफ़ा दिल्ली के इवेंट्स पर, और मायापुरी से मेरा बहुत कनेक्शन रहा है। बहुत क्यूट सी मैगजीन है, ऐसा पतली सी, लंबी सी, बड़ी सी, और बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, तो बहुत दफ़ा पढ़ी है मैंने। ओके, फैंस को क्या कहना चाहेंगी दिव्या? आई थिंक एक कहते हैं ना कि एक वुमेन के अलग अलग अवतार होते हैं, वक्त आने पर वो हर हथियार यूज़ करती है और अपनी फैमिली लव्ड वन हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसा ही कुछ पूरा ट्रेलर में दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगी? एंड अनिल कपूर भी है जो उनके साथ साझेदारी आपकी दिख रही है। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर ऑडियंस? सो आई वांट टू से कि सावी जो है वो एज ऑफ द सी थ्रिलर है। 31 मई को पिक्चर थिएटर्स में आ रही है, और आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये नॉर्मल हाउसवाइफ इंग्लैंड की सबसे ख़तरनाक जेल ब्रेक करती है, जहाँ पर इतने सारे आर्म्ड गार्ड्स हैं, इतने सारे CCTV कैमरास है, कैसे अपने मिशन में आगे बढ़ती है। सो बहुत थ्रिल है पिक्चर में, एंड अनिल जी का कैरेक्टर ऑफ कोर्स ह्यूमर लेकर आता है पिक्चर में। या सो बहुत मज़ा आएगा आपको। थैंक यू सो मच डियर, Thank थैंक यू, you. ऑल द बेस्ट। कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई।